सनातनी, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जगे सनातनी। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। रोक सको तो रोक ले प्यारे, हम सब मिलकर आए। सत्य सनातन धर्म हमारा यही बताने आए। ऋषिमुनियों की हम संताने, हमने कसम है खाई। ऋषिमुनियों की हम संताने, हमने कसम है खाई। जात पात में टूट न जाना, हम सब हिंदू भाई। हम भी सनातन, तुम भी सनातन, हम भी सनातनी, तुम भी सनातनी, जगे सनातनी है। सीताराम सीताराम गाओ रे, राधे श्याम गाओ रे। पंडित जी, आप जो सारी सेवा करते हो, उस सेवा के लिए मैं पैसे लेकर आई हूँ। वाह, ये पैसे मुझे, मैं और मेरी छोटी बहन और मैं मंदिर में और भागवत पे भजन गाने से मिलते हैं। अर्पिता, माइक में से बोलो बिट्टू, माइक में से बोलो। ये बच्चों को भजन गाने में जो पैसे मिले हैं तो माताओं के लिए लाई हो? सारी सेवाएं बोल दो बेटा। वाह, बहुत सुंदर। जी, आप इन पैसों से बहुत बड़ा गुरुकुल बनाओ। उसमें हम बोलो। उस गुरुकुल में मैं और मेरी छोटी बहन पढ़ना चाहते हैं। आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लो, सब लोगों से कह दो। तो गुरुकुल है? हाँ। ठीक है, गुरुकुल बनाएंगे आपके लिए। अंजलि ठाकुर भजन 65666। ठीक, सुंदर, तालियां। का कोना ये ईशान हो गया। हाँ। यहाँ ईशान में नहीं होना चाहिए। तो गुरुजी उसको हटवा दे कि उसका यदि ये निवारण। पूरब है तो ये उत्तर है, हाँ, और यदि ये पूरब है तो ये पश्चिम है, ये उत्तर है तो ये दक्षिण है। तो ये ईशान ये हो गया, ये आग्नेय कोण ये हो गया, ये पूरब उत्तर का कोना ईशान में, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए। तो सर गुरुजी सीट को फिर हटवा दे वहाँ से। हाँ, यहाँ पानी का हो सकता है। हाँ। यहाँ पानी नहाने का तक तो ठीक है। हाँ। पानी का प्रवेश है, पर वहाँ सीट नहीं लग सकती। तो गुरुजी सीट को बंद करवा दे। सीट यहाँ लग सकती है। ये पश्चिम में, दक्षिण की, पश्चिम की दीवार सबसे बेस्ट होती है। ओके ये गुरुजी। पश्चिम पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम की दीवार ये है। पश्चिम और दक्षिण की तरफ हो सकता है। गुरुजी पश्चिम में ज्यादा उत्तम है। तो फिर वॉशरूम जब भी बनाए तो पश्चिम की ओर बनाए। प्लॉट के पश्चिम भाग में, पश्चिम तरफ यदि वॉशरूम वगैरह है तो सही है। कमरा बनाए, कमरे में भी अटैच बनाए तो कमरे में भी पश्चिम की ओर। 4 दीवार होती है ना एक कमरे में। हाँ, तो एक दीवार पूरब की ओर, एक पश्चिम की ओर, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। तो पश्चिम की ओर ही वॉशरूम होना चाहिए। दक्षिण की ओर भी चलता है, पर शुभ ज्यादा वॉशरूम पूरब उत्तर में नहीं होना चाहिए। गुरुजी उसमें 2 वॉशरूम है, एक आगे साइड है और एक वो पीछे साइड, मैंने बताया आपको। हाँ, तो वो ईशान में नहीं होना चाहिए। गुरुजी मेरे नाना जी अभी लास्ट गुरुवार को सदगति हो गई है। तो अभी तो मतलब 13वीं है, कल 31 परसों। तो गुरुजी ऐसा क्या किया जाए कि उनकी सदगति हो? हाँ, तो उनकी सदगति के लिए उनके भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध इत्यादि करा सकते हैं। खुश गुरुजी रहिए। एक क्वेश्चन, जैसे गुरुजी तो स्कूल में शिक्षा होनी चाहिए ना धर्म की। ऐसे कैसा होगा गुरुजी की स्कूल में रामायण और सुंदरकांड का भी एक सुंदरकांड का सरकार को भी चाहिए कि शिक्षा प्रणाली को ठीक करें और शिक्षा के संग संस्कार ऐड करें। तो कैसे होगा वो गुरुजी? सरकार को करना चाहिए। सरकार देखो कब करेगी, राम जाने। और गुरुजी धर्म विरोधी है जो आप कहते गाय पालन करना चाहिए, तो वो फिर रोक टोक क्यों करते? उनके गोबर से, गाय के यूरिन से। गुरुजी जहाँ हम रहते हैं तो वहाँ ये सही नहीं हो रहा है, वो मना करते हैं। जो और हिंदू लोग हैं ना गुरुजी, वो उनसे कुछ कह ही नहीं पाते हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं कुछ कहते उनसे। हिंदू लोग, हाँ, हिंदू ना, देखो हिंदू अपने धर्म को समझ नहीं रहा है, अपनी संस्कृति को समझ नहीं रहा है, डरता बहुत है हिंदू। हिंदू के अंदर डर है, संगठित नहीं है हिंदू। और उसके डर का कारण ही है कि वो गुलाम बन जाता है डर के कारण, लेकिन आवाज नहीं उठाता। गुरुजी और हम कुछ कहें तो हमसे कहते शांत रहो। वैसे हमारी तो गाय वो है नहीं, किसी पड़ोसी की है। तो गुरुजी मैं और मेरी ये दोनों बेटियां सेवाएं करते हैं, दूध भी नहीं वो देती है। नहीं, सेवा आप करिए। तो गुरुजी हम सेवा करते हैं तो वो लोग बिगन डालते हैं कि यूरिन करती है। गुरुजी हम गोबर भी कर देते, कंडा भी पात लेते, हमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं रहती। हाँ, कंडा भी काम पे आता है, सही है। हाँ गुरुजी, जय श्री राधे कृष्णा। गुरुजी आप अपना आशीर्वाद बनाए रहना हम सभी पर। खुश रहिए, खुश राधे कृष्णा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरे 2 ही सवाल हैं आपसे, एक सोल्यूशन ड्रिवन है और एक सवाल है।
पहला सवाल ये है कि कुछ दिन हुए वृंदावन में, शायद और लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा ये, आपके द्वार बहुत खुले हैं, सब लोग आते जाते रहते हैं, सब लोग मिल सकते हैं सामने से भी या यहाँ से भी आपको पर ये सब आश्रम में हमने नहीं देखा जहाँ लाइन लगती है। आप एक प्रतीक है, मतलब हम शायद भगवान के बाद गुरु के पास आता है शिक्षा लेने, है ना, जो भी लोग आते हैं, आप हमें शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे तो फिर इतना दुनिया में पहले ही चल रहा है, तो उस बेसिस पे क्या लोगों का और कम नहीं हो जाएगा अगर गुरु ही हमको उनके पास आने का मौका ही नहीं देंगे, सुनने का मौका नहीं देंगे? तो पहला क्वेश्चन तो मेरा ये तो है। देना चाहिए, इसलिए तो देखो हम कथा भी सुनाते हैं, प्रश्नोत्तरी के द्वारा आपसे संवाद भी करते हैं, बातचीत भी करते हैं, और दिन भर हम ऊपर भक्तों से मिलते रहते हैं। तो हम तो जितना देखो हम अपनी बात तो कर सकते हैं, औरों के क्या हैं विचार वो जाने कि वो क्यों नहीं मिलते लोगों से, क्यों नहीं वो सेवा करते। जी यही था कि बाकी को भी शायद सीखना चाहिए, मतलब वो एक सवाल के रूप में था बस। गौरी गोपाल आश्रम में जितने भक्त आते हैं उनसे सबसे हम मिलते भी हैं, और सबके भोजन की व्यवस्था भी रहती है, सबको गरम गरम भोजन मिलता है, जाइए प्रसाद पाइए गरम गरम। तो ये सबकी सेवा है। जब हम आपके द्वार पर जाते हैं तो आप हमारी सेवा करते हैं, तो जब आप यहाँ आएंगे तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म हो जाता है। यही तो बैलेंस है, यही तो चुकाना है कि भक्तों ने सेवा की यदि गुरुजनों की, तो गुरुजनों को भी सेवा करनी चाहिए जितना हो सकता है, क्योंकि भक्त आप लोग तो अपना दूर से यहाँ आते हैं ना, तो आप यहाँ कहाँ खाएंगे पिएंगे, इसलिए सब व्यवस्था होनी चाहिए। जी बस मेरा दूसरा सवाल है कि आप गुरुकुल, हमने देखा था पिछली बार और आप आज भी बात करी गुरुकुल के बारे में। मैं हायर एजुकेशन में हूँ, तो हमारी जो कुछ डिग्रीज़ हैं वो बाहर मैप तो नहीं हो सकती अगर बच्चा पूरी एजुकेशन गुरुकुल में ले। बाहर यूनिवर्सिटीज़ में या फिर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में भी समर स्कूल प्रोग्राम या विंटर स्कूल प्रोग्राम चलता है। अगर आप ऐसा कुछ गुरुकुल में इंट्रोड्यूस करें तो शायद बहुत बच्चे, बहुत फैमिली पूरे देश भर से आ पाएंगे। 15 दिन का प्रोग्राम या 20 दिन का या महीने का, जिसमें हमारे बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो वहाँ से हम, क्योंकि बचपन से थोड़ी शिक्षा देना भी, पूरी शिक्षा ना मिले पर थोड़ी भी काफ़ी है, तो हम अभी हमने अमेरिका गए थे और ऑस्ट्रेलिया गए थे, तो हमने ऑस्ट्रेलिया के भक्तों को बोला था कि हम बहुत जल्दी भारत में एक विद्यालय बना रहे हैं जहाँ पर आप दुनिया भर के बच्चे, जब महीने में आपकी छुट्टी पड़ती है तो 1 महीने के लिए आप सब लोग अपने बच्चे को हमारे पास भेज दिया करो। उस 1 महीने पे हम सनातन शिक्षा, सनातन धर्म की शिक्षा और संस्कार 1 महीने में कूट के भर देंगे आपके बच्चों के अंदर। केवल 1 महीना दीजिए, तो उसके लिए तैयारी चल रही है। आप सबका आशीर्वाद है और आपने सही सुझाव दिया, आप तो जुड़े रहिएगा, और इस तरह हम लोग प्रयास कर रहे हैं, बहुत जल्दी ये आपको दिखेगा धरा पर। जी, अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ उसमें, शिक्षा में, तो मैं बहुत बिल्कुल आभारी रहूंगी। बिल्कुल आप जुड़े हैं, जुड़े रहिएगा, और आपको भी लाना है बच्चों को, और हम सब मिलकर राष्ट्र की सेवा करेंगे। जी, धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी, मुझे भागवत लेना है। भागवत पुस्तक? तो पुस्तक की दुकान में मिल जाएगी। हाँ, तो कौन से ऑथर जो रहता है, लेखक? गीता प्रेस की भागवत जी मिल जाएंगे। राधे राधे। राधे राधे। पीछे ले जाना वो गुरु जी, कुर्ती वाले भैया। हाँ महाराज जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जी, महाराज जी, हमारे माता पिता नेक इंसान थे। मेरे पिताजी मेरे गांव में श्रेष्ठ लोगों में गिने जाते थे। मेरे पिताजी ने बहुतों लोगों का श्राद्ध कराए, बहुतों का शादी में बहुत पैसा वैसा दिए। मेरी माँ कंठी जाप करती थी, बहुत पूजा पाठ से जुड़ी हुई थी। हमारा अपना का क्रेशर का व्यापार था, 3-4 ट्रक था। क्रेशर का व्यापार प्रदूषण के कारण बंद हुई नीतीश जी के राज में। उसके बाद मेरा भाई जो है, मेरे माता पिता को आए गांव, मेरे पिताजी उसको 15 लाख रुपया दिए 18 चक्का ट्रक लेने के लिए। उसके बाद और जब पैसा मांगे, ये सब हम जान रहे थे, कारण मेरा भाई करोड़ों में रुपया कमाता था, और उस पैसे को वो जो है ना, उसकी आँख की, धर्म की जो है ना रोशनी पूरी खत्म हो गई। तो होता क्या है गुरु जी, 1-2 गलती के बाद पूरी धर्म की आँख की रोशनी नहीं बंद होती है। उन्होंने 200-300 गलतियाँ की। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेरे माता पिताजी को छल के द्वारा, तीर्थ के बहाने, और मेरा बेटा मर जाएगा लेके चला गया कमरू कामाख्या।
कमरू कामाख्या में उनकी 8 दिन की वशीकरण हो गई। तो मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मंत्र नहीं बोलती थी, लेकिन पिताजी तो पढ़े लिखे आदमी थे, वो नौकरी में थे, बिहार सरकार में क्लर्क थे। तो उसके बाद वशीकरण के बाद मेरे पिताजी गिर गए तो उनकी हॉस्पिटल में इलाज हुई। तब मैंने माँ से बोला कि माँ तुम्हें कमरू कामाख्या नहीं जाना चाहिए, तो माँ को समझ में ही नहीं आता था। उसके बाद उज्जैन ले गया, उज्जैन में मेरी माँ गई, मेरे पिताजी गए, वहाँ हरसिद्धि मंदिर है जो कि मुझे पता नहीं है। इस घटना को मीडिया में आज तक में बताया गया था, आज से 4 साल पहले। तो जब माँ से पूछे तो माँ बताई कि रे उज्जैन में गेलिए रहे न, तो तोरा बाबू के जाए दिल के मंदिर में, हमरा नहीं जाए दिल के। कल के इसको कितना लाख का महीना मिलता है जो तुम इसको ले जा रहे हो। माँ नहीं गई। उसके बाद मैं कभी पैसा वैसा मांगता नहीं था, न माँ जी को न पिताजी को, कभी कोई झगड़ा नहीं। आज भी पिताजी से कहते हैं कभी मैं आपसे पिताजी पैसा मांगता हूँ तो नहीं, जबकि मेरी स्थिति बहुत खराब है। तो उसके बाद क्या हुआ, माँ जी का वशीकरण टूट गया। माँ जी की जब वशीकरण टूटी तो त्राहिमाम करने लगी। मेरी माँ का नाम राम दुलारी देवी थी। उसके बाद माँ को मैं समझाता था गले लगा करके, सांझ बत्ती देने जब आंगन में आवे। सवाल क्या है, प्रश्न क्या है मेरे से? तो ये धर्म की बात जो है, हम जाते हैं एसपी डीएम को बोलने तो वो सुनते नहीं हैं। तो इसमें किसकी शिकायत करनी है आपको? हमको शिकायत करनी है गवर्नमेंट से मेरा है। इतना हम एप्लीकेशन लिख के नीतीश कुमार तक को दिए, उसके बाद मान लिया जाए। किससे समस्या है आपको? माँ से, पिता से, भाई से, बेटा से, किससे? माता पिता तो एकदम हमारी तरफ देखते भी नहीं है, वो नफरत करते हैं। क्यों? वही वशीकरण माँ कामाख्या में हो गया। किसने वशीकरण कराया? मेरा भाई। तो आपका भाई आपसे बात नहीं करता? नहीं। तो आपका भाई बड़ा आदमी है? बड़ा आदमी था, छोटा हो गया, जिसके कारण ये काम करने के लिए वो ले गया माता पिता तो को। आपका भाई आपका सपोर्ट नहीं करता? नहीं। आपके बच्चे क्या करते हैं? हमारे बच्चे 2 बच्ची हैं, 1 बच्चे हैं। तो क्या करता है बेटा? बेटा तो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, लेकिन आप क्या करते हो? हम तो 3-4 ट्रक थी उसको चलवाते थे। अब जिसको कि माँ कामाख्या से अब क्या है ट्रकों की स्थिति? पूरी खत्म हो गई। अब क्या करते हो? अब कुछ नहीं करते हैं। आय कैसी है? आय कैसे होती है? आय एकदम नहीं, आय बंद हो चुकी है। तो कुछ तो करते होंगे दाल रोटी के लिए? वही गांव में जो जमीन दिए हुए है उसी पर अपना कुछ खेती उती हो जाती तो है। मन लगा के काम करिए। आप ट्रक चलवाते थे, आपको इसका अभ्यास है, काम करने का तौर तरीका पता है। उसको तो उसी ने खत्म कर दिया। फिर शुरू करिए। जिंदगी में यही है, खत्म फिर स्टार्ट, गिरना खड़े होना। किसी पे आरोप मत लगाइए, किसी को कुछ मत कहिए। जो होना था हो चुका, पुरानी बातों को भूल जाइए, फिर नए सिरे से स्टार्ट करिए जिंदगी को। बहुत कामयाबी मिलेगी। सब भूल जाइए, किसने साथ दिया किसने नहीं दिया, अब फिर से शुरुआत कीजिए। माताजी की जीरो से स्टार्ट वशीकरण टूटी ना महाराज जी, सब टूटेगा। आप अपना भगवान का चिंतन करिए। तो उसको बाहर ले जाके हत्या कर दिया। कौन? बेटे ने? जी, बेटा ने 7 मंजिल पर से धकेल दिया। कौन? माँ को? जी। तो मान चल बसी। जी, मेरे पिताजी के सामने मेरी माँ को 7 आदमी मिल करके गांव से निकाल करके पटना ले गया था। हाँ। बुद्धा डेंटल कॉलेज के ऊपर से बगल में एक बिल्डिंग थी, उसमें मेरी बहन रहती थी, और वहीं से उसको धकेल दिया। तो आप एक बार पहले भी आ चुके हैं मेरे पास क्या? नहीं, मैं पहली दफा वृंदावन आया हूँ गुरुजी। अच्छा, एक पहली में ये बात सही है। हम सब सनातनियों को चाहिए कि हम सब लोग अपने घर पे एक एक गाय रखना स्टार्ट करें। जब सब लोग एक गाय रखना स्टार्ट करेंगे या फिर अपनी ओर से सहयोग करके एक एक गाय की सेवा गौशाला में स्टार्ट करेंगे, तब जाके देश में गौ माता सुरक्षित होगी। एक व्यक्ति चाहेगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक व्यक्ति कितनी गायों की सेवा कर सकता है, कितने गायों के लिए भूसा इकट्ठा कर सकता है, सबको करना होगा। इसी प्रोसेस में मैंने अपने घर पे दिल्ली में घर पे गाय रखी है, जस्ट गौपश्मी से जस्ट पहले, और हम गौशाला में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। हाँ। अभी हमारा यदि हमारे देश का किसान और देश के आप जैसे भले लोग यदि केवल भूसा भी यदि लोग बचा लें तो गाय बच जाएगी। क्योंकि आजकल गायों के लिए पेट भरने का साधन ही नहीं रहा। चरने कहाँ जाए? चारा नहीं। भूसा लोग, किसान लोग खेत में गेहूं की पराली जला देते हैं,
वो पराली गाय का भोजन था, जला दिया, भूसा खत्म। भूसा कहाँ से आए? हर चाबे की हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन है, दिल्ली में 350 से 400 क्रेमेशन रोज होते हैं, जिसमें पूरे साल में 35 करोड़ की लकड़ी और 5 से 6 लाख पेड़ काट दिए जाते हैं। अगर दिल्ली में अंतिम संस्कार लकड़ी की जगह हाँ। गाय के गोबर से बनी लकड़ी से हो जाए, गाय के गोबर की भी बढ़िया लकड़ी बनने लग गई है मशीनों से। हमने उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है दिल्ली में, मगर लकड़ी माफिया और पॉलिटिकल रीजन से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। सबको यही करना चाहिए कि गाय के गोबर से बनी लकड़ी का प्रयोग ही करना चाहिए और वो बेस्ट है। मेरी ये अपील थी, आप संत समाज लोग ये आम लोगों से अपील करें ताकि ये प्रोडक्ट प्रमोट हो और गौशालाओं को स्वावलंबी बनने में हेल्प हो। सही है, सही है। धन्यवाद। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल से आया हूँ। मेरा मम्मी आपका मतलब बहुत बड़ा वाला फ़ैन है, मतलब हर रोज़ आपका वीडियो देखती है और आपको अभी देख के मतलब आए हैं हम लोग 2-3 बार वृंदावन, बट यहाँ कभी नहीं आया है। तो पहली बार मैं मम्मी को लेके आया हूँ, तो मम्मी आपको देखते रो लेगी। तो मैं चाहता हूँ मम्मी कुछ बोले और आप कुछ बोलो मम्मी को, ताकि मम्मी को और अच्छा लगे। बात कराइए। राधे राधे गुरुजी। हाँ भैया, नमस्ते राधे राधे। गुरुजी, आपको वीडियो में देखते हैं तो पूरा अच्छा लगता है गुरुजी। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, मेरा बेटा को